बोला कि माध्यम आपका क्या है, हिंदी है। हाँ, तो हिंदी में परेशानियों का ना लबेदा अपने आप खड़ा रहता है। अच्छा अच्छा। यहाँ होने के बाद हाँ। सर आपका नाम क्या है? शिवम मिश्रा, शिवम मिश्रा। अच्छा सर, आप कहाँ से हैं सर? अयोध्या उत्तर प्रदेश। अयोध्या उत्तर प्रदेश। तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि जो आप जिस दौर में हैं, तैयारी जो चल रही है, तो इस तैयारी के दौरान आपको क्या क्या मतलब जो छोटी मोटी या जितनी भी बड़ी हो, जो आपके सब्जेक्ट से या जो क्या क्या समस्याओं से गुजरना पड़ता है या जूझना पड़ता है, कह सकते हैं? हाँ। जैसे समस्या थोड़ी देर पहले आपने खुद ही बोला कि माध्यम आपका क्या है, हिंदी है। हाँ, तो हिंदी में परेशानियों का ना लबेदा अपने आप खड़ा रहता है। अच्छा अच्छा। यहाँ होने के बाद हाँ। और सबसे पहले अनुवाद की समस्या, ठीक जी, ना। हाँ। पेपर वगैरह में जिस तरीके के अनुवाद आते हैं, स्टील प्लांट एंड ऑल, हाँ, हाँ। ये सारी चीज़ें, इस्पात पौधा, तो मतलब एक अनुवाद की समस्या रहती ही है। और दूसरी चीज़ मटेरियल्स वगैरह, लेकिन हालांकि अब तो उपलब्ध हो चुके हैं, लेकिन उपलब्ध होने के बाद जैसे स्टूडेंट यहाँ आते हैं पढ़ने के लिए, तो हिंदी माध्यम स्टूडेंट के सबसे बड़ा मतलब मुझे मूल चीज़ें जो दिखती हैं कि यहाँ कोचिंग संस्थान पूरी तरीके से मार्केट बन चुका है। और यहाँ पे आने के बाद उन लोगों को जो चीज़ें दिखाई जाती हैं आदर्श के तरीके, टीचर वगैरह अपने आप को इस तरीके पेश करते हैं, पेश नहीं कर रहे हैं, बेच रहे हैं वो चीज़ों को बेचने का एक तरीका है, तो बेच करते हैं। अब सब इसी में फंसे हुए हैं, आके एक मतलब माया जाल है, उसमें फंस जाते हैं। तो वो तैयारी ना, जो 1 साल 2 साल की तैयारी, वो 10 साल, 5 वर्षीय 10 वर्षीय, और उसके बाद अंत में जाके क्या होता है, किसी दूसरे सेक्टर में घुसना, कोई दूसरा जॉब करना, तो वो ध्येय वहीं पे समाप्त हो जाता है। तो मूल रूप से भटकाव इस जगह पे कोचिंग के नज़रिए से देखा जाए तो कोचिंग एक भटकाव का माध्यम बन चुका है। ये समस्या है यहाँ पे मूल रूप से बच्चों को। मैं अगर अपने मतलब मैं अपनी बात करना चाहूँगा, या मैं मेरे समकक्ष और दोस्त साथी मेरे हैं के नज़रिए से बात करना चाहूँगा। हाँ, मैं मानता हूँ कोचिंग का एक मतलब ज़रूरत है कि जो लोग बेसिक चीज़ें नहीं जानते उनके लिए ज़रूरी है, बशर्ते कोचिंग ये ना हो कि मार्केट के तरीके चीज़ों को ट्रीट करने लगे, बम्बार्डमेंट कर दिया जाए। कोचिंग एक मतलब ये कि रास्ता आपको आसान करे कि आपको इस रास्ते पे जाना है, ये ना करे कि इतना नोट्स इतने मटेरियल दे, वो रास्ता और दुर्गम बना दिया जाए। सिर्फ क्या करने के लिए, उस मार्केट को चलाए रखने के लिए, उस मार्केट को बनाए रखने के लिए चीज़ें और दुर्गम बनाई जाए और बच्चा इसी में फंसा रहे, ये प्रॉब्लम है। कोचिंग के साथ साथ और क्या क्या समस्या है हिंदी माध्यम के छात्रों के लिए? कोचिंग के साथ साथ और सबसे बड़ी समस्या ये है कि आप देखेंगे जैसे कोई अच्छा वेबसाइट है, जैसे आप UN हो गया, UN अब हिंदी में खुलता ही नहीं है। दुनिया का इतना बड़ा वो संस्थान वर्ल्ड लेवल का, वो UN जो है वो 6 लैंग्वेज में खुलता है, हिंदी में तो खुलता ही नहीं है। और ये तो पहली जो मैं इसके बात में जोड़ना चाहता हूँ। और ये समस्या है कि जब हम लोग आंसर राइटिंग करते हैं कोई भी हिंदी माध्यम में, ये समस्या आती है कि जो मॉडल आंसर होता है वहाँ तो तैयार किया हुआ होता है, वो इंग्लिश में किया होता है, वो हिंदी में मॉडल आंसर उनके पास अवेलेबल नहीं होता है। वो इंग्लिश को देख के इंग्लिश के हिसाब से उसको चेक करते हैं। एक समस्या ये हो गई। और जैसे हिंदी मीडियम की समस्या ये है कि जैसे आप हर चीज़ लेट से आती है, जैसे आप गया PTC 365, अभी आप देखें सब चीज़ का आ गया इंग्लिश वाला, और लेकिन अगर हिंदी का देखेंगे तो अभी 2-3 सब्जेक्ट ही आ पाया है हिंदी में। अब यही सब समस्या रहता है हिंदी मीडियम वालों के साथ में। और थोड़ा हिंदी मीडियम वाले थोड़ा बेसिक जो उनका होता है कि एवरेज कमज़ोर ही होता है, फिर वो आके यहाँ पे कोचिंग के माया जाल में फंसते हैं, जैसा कि उसने बताया। और कोचिंग 1 साल 1.5 साल ना चाहते हुए भी फीस पेमेंट करते हैं, उसके बाद वो पंचवर्षीय योजना में वो बदल जाता है तैयारी। लेकिन ज़रूरी नहीं है कोचिंग ज़रूरी है, आप अपने घर पे भी तैयार कर सकते हैं, किसी बड़े का सलाह लेके, किसी सीनियर का सलाह लेके, जो सेलेक्ट हो चुके हैं। आजकल यूट्यूब पे तो सब चीज़ पड़ा हुआ है, कोई भी किसी का भी सलाह ले लेंगे, आप वो कर देंगे। लेकिन ये कोचिंग वोचिंग के माया जाल में फंसना मुझे नहीं लगता है सही है, चाहे हिंदी मीडियम वाले इंग्लिश मीडियम वाले हों।